ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 39। वायुयम अग्नि वरुण शशांक प्रजापति त्वं पति प्रपीतामह च नमः 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 ते यस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूया अपि नमः नमः ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। तो अर्जुन इस वक्त बिल्कुल भाव में है। ऐसा भाव मुश्किल से पैदा होता है इस संसार में, खास तौर पर जब हमें भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति इतना ग्रेटिट्यूड पैदा हो। और जब ग्रेटिट्यूड पैदा होता है तो ऐसे भाव आते हैं। अर्जुन के अंदर इस वक्त फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, और वो भगवान के भाव में इस वक्त है, जिस ये जीव का नेचुरल भाव है, जो जीव का भगवान के प्रति होना चाहिए। तो इसमें वो भगवान के प्रति बोलते हैं कि आप वायु हैं। वायु से प्रभुपाद कह रहे हैं, वायु से यहाँ पर ये अर्थ निकाला जा सकता है कि वायु संसार की हर कोने में, हर जगह में है ना। हर जगह पे वायु है वास्तव में। किसी भी जगह में आप छोटा सा एक बॉल भी लेते हैं तो बॉल के अंदर भी वायु है। तो भगवान भी इसी प्रकार से सब जगह पर व्याप्त है, सर्वव्यापी है। जैसे कि वायु सर्वव्यापी है और वायु बहुत ही शक्तिशाली भी है। आप सर्वव्यापी हैं जैसे कि वायु है, और आप परम नियंता भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान वायु की तरह सर्वव्यापी बन गए तो भगवान डाइल्यूट हो गए, उनकी पावर डाइल्यूट हो गई और वो नियंता नहीं रहे। भगवान सब जगह व्याप्त होने के बाद भी पूरे कंट्रोल में है। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसका संतान होती है, 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, 4 संतान माना, तो वो अपने को एक्सटेंड कर लेता है, एक तरह से उसकी एक्सटेंशंस बन जाती हैं। लेकिन आप देखते हैं इतनी संतान उत्पन्न करके धीरे धीरे व्यक्ति कमजोर हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। जैसे कि माना आपने नींबू पानी बनाया, आपने एक नींबू को निचोड़ा, उसमें 1 गिलास पानी डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा डाला। हाँ, तो उसकी जो नींबू की जो उसमें जो खटास है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। ऑल्दो कृष्ण हर जगह व्याप्त हो गए, फैल गए, फिर भी वो परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर बने रहते हैं। उनकी पावर कम नहीं हो सकती है। इसलिए क्या है वो, आप वायु की तरह सब जगह हैं, लेकिन फिर भी आप परम नियंता हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण कभी कंट्रोल में ना रहे, ये हमने समझा। तो कंट्रोलर कौन होता है, ये प्रश्न आता है। हु इज कंट्रोलर? कंट्रोलर वो है वास्तव में, सुप्रीम कंट्रोलर की अगर बात करें, जो ओनर ही, मालिक ही कंट्रोलर हो सकता है। वरना कोई टेम्परेरी कंट्रोल तो हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर वही होगा जो उसका मालिक होगा। गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर उसका कंट्रोलर हो सकता है, लेकिन उसका सुप्रीम कंट्रोलर मालिक है, क्योंकि मालिक के अनुसार ही ड्राइवर भी गाड़ी को कंट्रोल करता है, उन्हीं के अनुसार चलाता है। अगर आप किसी भी का भी सुप्रीम कंट्रोल देखेंगे लिमिटेड सेंस में, तो उसका ओनर ही निकलेगा। एक जमीन को भी उसमें कोई दुकान चलाता है, और वो दुकान अपने हिसाब से चलाता है, बट वो किराएदार है। अगर सुप्रीम कंट्रोलर, उसका मालिक बोलेगा नहीं जी आप दुकान खाली करो, तो खाली करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से हर चीज़ के भगवान कंट्रोलर, जैसे हम बोलते हैं सर्वलोके महेश्वरम, इसका मतलब वास्तविक ओनर संसार की हर वस्तु के कृष्ण है, तभी वो सुप्रीम कंट्रोलर बने रहते हैं। जिस घर में हम रहते हैं आज, उस घर में हम आज से 100 साल बाद कोई, हम में से कोई भी नहीं होगा। 100 साल बाद तो कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये जमीन यहाँ पर होगी और कृष्ण कंट्रोलर बने ही रहेंगे। हम जैसे ओनर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, टेम्परेरी ओनर। तो कृष्ण जो है अल्टीमेट ओनर हैं, इसलिए वो अल्टीमेट कंट्रोलर भी हैं। अगर कृष्ण हर वस्तु के ओनर हैं, भगवान हर वस्तु के ओनर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर चीज़ उनको ऑफर की जानी चाहिए। हाँ, नहीं, जो उसका मालिक है उसको तो आप दोगे ही। मालिक ने खाना बनवाया, सामान दिया, गैस दी,
मालिक को खाना दिया गया, अब जो बच गया वही तो बाकी लोग खाएंगे, घर के सर्वेंट्स। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सर्वेंट्स ने खा लिया, जो बचा वो मालिक को दे दिया, उल्टा हो। इसको कहते हैं उच्छिष्ट, भगवान का उच्छिष्ट, भगवान का प्रसाद इसको कहते हैं। तो हर चीज़ को भगवान को ऑफर किया जाना चाहिए। हाँ, तो एक तो होता है कि ये मालिक है इसलिए ऑफर किया जाना चाहिए क्योंकि इन्हीं का तो है। एक होता है हम प्रेम से ऑफर करते हैं। प्रेम से तो हम वो भी चीज़ ऑफर कर देते हैं जिसका वो मालिक नहीं भी है तो भी। हाँ, अपनी किसी वस्तु को हम अपने जिससे हम प्रेम करते हैं उसको देने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों ही भाव अगर समझे जाएं, वैसे तो हर चीज़ भगवान की ही है और हमारा उद्देश्य जीवन का ये है कि हम भगवान से प्रेम करें। जीवात्मा का यही उद्देश्य है, इसी से वो प्रसन्न रह सकती है जब भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होगा। क्योंकि भगवान हमें आम आदमी की तरह धोखा नहीं देते जैसे संसार में हमें धोखा मिलता है। तो इसलिए हमारी प्रेम करने की प्रोपेंसिटी को भगवान के लिए दिखानी चाहिए, क्योंकि वो परम नियंता है, क्योंकि वो परम ओनर है, स्वामी है। इसलिए हर वस्तु उनको बड़े प्रेम से ऑफर करनी ही चाहिए, चाहे बाय नॉलेज, ज्ञान के द्वारा ये समझना कि यही है हर चीज़ के ओनर, हाँ, या आउट ऑफ लव। तो यही जीव का असली कार्य होना चाहिए संसार के अंदर, कि वो हर वस्तु को भगवान को दे, क्योंकि भगवान ही क्या है, परम नियंता है, परम स्वामी है। फिर कहते हैं आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप देखेंगे कि अभी तक ये 3 चीजें बोली गई, खासतौर पर वायु, अग्नि और जल, इसके बिना हमारा जीवन एक दिन भी नहीं चल सकता। कई बार संसार में लोगों को बताना बड़ा मुश्किल होता है, देखो भैया तुम फैक्ट्री चलाते हो, उस फैक्ट्री के अंदर तुम आयरन यूज करते हो, आयरन कहाँ से आता है, वो कहता है आयरन जमीन के नीचे से आता है, या कहीं से खदानें होती हैं, सोना कहाँ से आता है, चांदी कहाँ से आता है, पेट्रोकेमिकल कहाँ से आता है, कोल कोल कहाँ से आता है। जो भी आप देखेंगे हर चीज़ हमारी फैक्ट्रियों में, कंपनी में, ऑफिस में, हर चीज़ नेचर से आती है, तो ठीक है, ओके, समझ गए जी, ओके। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम जी नहीं सकते एक सेकंड के लिए भी। हाँ, जिसमें कि क्या है, वायु। अगर वायु ना हो तो हमारा जीवन समाप्त है। वैसे ही जल ना हो तो कितने दिन हम जीवन चला लेंगे, कुछ दिन चला लेंगे। और अग्नि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, अर्जुन बोल रहे हैं कि वास्तव में आप ही हैं, आप ही से सप्लाई है इन सब चीज़ों का। हमारा अस्तित्व ही भगवान पर डिपेंडेंट है टोटली। ये बात अलग है, फिर भी इंसान उसको बात को मानता नहीं है और हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं कि जमीन खोदी तो नीचे से कुछ निकल गया, पेड़ काटे तो कोल बन गया, या ऐसा ऐसा समथिंग। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि ये वस्तुएं कहाँ से आई, कैसे आई। तो अर्जुन यहाँ पर, क्योंकि अब इस वक्त बहुत ही प्रेम उनके अंदर उमड़ रहा है भगवान को देखकर, तो कहते हैं कि आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं, आप ही चंद्रमा हैं, जो वास्तव में वनस्पतियों में रस घोलता है। चंद्रमा की जो रोशनी है रात्रि में, खेतों में उग रही वनस्पतियों को, फल को के अंदर रस डाल देता है, ऐसा बताते हैं, आयुर्वेद भी कहता है। तो आप आदि जीव ब्रह्मा भी है। अभी संसार में प्रथम जो व्यक्ति हैं वो ब्रह्मा माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जब इस संसार में होते हैं तो और कोई नहीं होता, और ब्रह्मा के पास यही काम होता है कि तुम्हें यहाँ पे क्रिएशन देखनी है, चीज़ों को बनाना है, और लोगों को इस संसार में बेसिकली अलग अलग योनियों में बच्चे, मतलब संसार में बढ़ें, लोग बढ़ें, यही ब्रह्मा जी का काम है। क्रिएशन हो, लोग बढ़ें, ताकि वो अपने जीवन में भगवान का भजन करके दोबारा भगवान के धाम में चले जाएं। तो इसका इंचार्ज ब्रह्मा जी को बनाया जाता है, और ब्रह्मा जी इसलिए प्रथम पुरुष माने जाते हैं संसार के। तो बता रहे हैं कि आप जो है ब्रह्मा के भी वास्तव में है, आप आदि ब्रह्म है। हाँ, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा नहीं बन सकता जब तक भगवान द्वारा एम्पावर ना किया जाए। ब्रह्मा के अंदर शक्ति क्रिएट करने की भगवान ही डालते हैं, इसलिए ब्रह्मा को कई बार भगवान का रजोगुण अवतार माना जाता है, गुणावतार के अंदर। और ब्रह्मा को भी हम देखते हैं कैसे उन्हें भगवान ने ज्ञान दिया कि तुम्हें क्रिएशन कैसे करनी है। तो भगवान की कृपा के बिना कोई ब्रह्मा नहीं बन सकता है। इसलिए वास्तव में आप आदि जीव ब्रह्मा है, आप ही है जो उनको एम्पावर करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं बुद्धिमान लोगों की इंटेलिजेंस हूँ, बुद्धि हूँ, और मैं बलवानों का बल हूँ। तो बलवानों को बल देने वाला काम, और बुद्धिमान को बुद्धि देना, ये भगवान के हाथ में ही है। वही किसी को बुद्धिमान या बलवान बनाते हैं। कोई भी हमारे अंदर एबिलिटी है वो कृष्ण से ही आती है वास्तव। इसलिए बता रहे हैं कि आप ही हैं
आदि जीव ब्रह्मा और आप ही हैं प्रपितामह, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के अल्टीमेट पिता। यही चर्चा होती है कि जो लोग कहते हैं कि भगवान एक निराकार व्यक्ति हैं, कोई साकार नहीं है, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके पिताजी का आकार है? वो कहता हाँ है ना, ये देखो फोटो, उनके पिताजी का आकार है। अच्छा बताओ तुम्हारी जनरेशन में कौन से ऐसे पिताजी थे जिनका आकार नहीं था, कौन निराकार था? मतलब कोई भी नहीं ऐसा। तो ये कैसे हो गया कि पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के अचानक से एक स्टेज ऊपर जाते ही उस पिता का निराकार हो गया? जो इतना सुंदर रूप बना सकता है उसका अपना ही स्वरूप नहीं है। हाँ, और वो डिपेंड करता है किसी जीवात्मा के ऊपर स्वरूप के लिए, जैसे भूत डिपेंड करता है किसी शरीर के ऊपर। इसलिए आप क्या है, प्रपितामह हैं, हम सबके पिता। हम जितना ऊपर जाएंगे लीनिएज के अंदर एक कॉमन पिता मिल जाएगा। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं गोत्र क्या है जी, आपका गोत्र भारद्वाज है, आपका गोत्र गर्ग है, तो समझ लीजिए उस गर्ग मुनि की ये जो सारे प्रजापति हैं, कौन है? प्रजापति, जो ब्रह्मा जी ने बच्चों को पैदा किया संसार में किसी तरीके से भी, तो उसके बाद ये प्रजापति बने, इनका काम था जीवात्माओं को संसार में लाना। तो उस ऋषि की ये संतान है एक तरह से, तो वो गोत्र हो गया। हाँ, उसके सब क्या माने गए? इस ऋषि के भाई, सब लोग भाई बहन माने गए। तो आपस में जो भी है कल्चर, इस तरह कई सारे नियम वगैरह बने। तो अगर आप इन ऋषियों के ऊपर जाएंगे तो कौन मिलेगा? हाँ, उनके ऊपर कोई और मिलेगा। कहीं हो सकता है किसी का कश्यप मिले, उनके ऊपर हो सकता है फिर ब्रह्मा मिले, और ब्रह्मा भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में हो सकता है हम इस ब्रह्मा के अंडर रहे हों, या ये ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मा हमारे पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी अनेक हैं। तो इन सारे ब्रह्मा के ऊपर हो सकता है कि ब्रह्मा के लेवल में हम लोग अलग अलग पिता की संतान हो जाएं, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर वो एक प्रपितामह है जो हम सबके पिता हैं। तो हमें उन पिता को ध्यान में रखना चाहिए जो कि वास्तव में ये सब चीज सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं अतः आपको 1000 बार नमस्कार करता हूं, पुनः पुनः नमस्कार है। भगवान गीता में बोलते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। कि जो इस बात को समझ जाता है, जो अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पर पिछले कुछ श्लोकों में, कि परम नियंता कौन है? अहम सर्वस्व प्रभु, मैं हूं, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। और जो इस मत से मेरा भजन करता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। केवल वो नहीं जो जन्माष्टमी में भगवान को झूलन करने चला जाता है, आज जन्माष्टमी है चलो झांकी पे, आज फिर कोई दूसरा भी है, कल किसी और का है। तो इस प्रकार नहीं, जो इति मत्वा कि भगवान ही परम नियंता है, उन्हीं को समर्पित करना है, और इस मत से जो मेरा भजन करते हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है। ये तो कल्चर है कि अगरबत्ती घुमाओ तो सभी को घुमा दो, कोई नाराज ना हो जाए कहीं। जितने भी देवते 33 करोड़ है हमारे घर में, इतनी दीवारें नहीं है। पुराने जमाने में बड़ा कल्चर था, अब तो कम हो गया है, कि सारी दीवारों में सारे के सारे देवी देवता हो जाते थे, और जब आदमी अगरबत्ती घुमाता तो घुमाता ही रहता दीवार पे पूरे पे, कहीं कोई रह ना जाए। तो वो पूर्ण ज्ञान की भक्ति नहीं है। पूर्ण ज्ञान की भक्ति यही है जो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि आप परम नियंता है। कृष्ण इज ओनर, इज एंजॉयर, ही इज कंट्रोलर। तो इस भाव से भगवान को जब बार बार नमस्कार किया जाता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो अर्जुन यहाँ पर अपना बुद्धिमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें भी ऐसी प्रकार करना चाहिए, बार बार नमस्कार, हाँ, और बार बार उनका श्रवण, बार बार भगवान के नामों का कीर्तन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।